डॉक्टर साहब की फिरकी। एक बार एक बहुत अमीर आदमी बहुत जल्दबाजी में थे। उनको कहीं व्याख्यान देने जाना था और उनको इसके लिए फ्लाइट पकड़नी थी। फटाफट वो अपनी आलीशान गाड़ी से उतरे, एयरपोर्ट के अंदर घुसे और वहां से उन्होंने अपनी फ़्लाइट ले ली। जैसे ही वह फ़्लाइट में बैठे, उन्होंने तुरंत अपना लैपटॉप निकाल लिया और अपनी आगे आने वाली योजना की रूपरेखा बनाने लगे। वो बहुत जल्दबाजी में दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बीत जाने के बाद फ्लाइट में काम कर रहे कर्मचारी ने आदेश दिया कि बारिश तेज आने के कारण हमें पास के किसी एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ेगा। अब अनिल बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे। उन कर्मचारियों के साथ उन्होंने सही व्यवहार नहीं किया और गुस्सा होने लगे। आनन फानन में जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे तो किसी ने इनको देख, वो इनको जानता था कि नमस्कार सर, मैं आपको जानता हूँ। आप वही डॉक्टर भटनागर हैं ना, जिनके पास के एक शहर में स्पीच देने के लिए जाना है। मुझे भी वहीं जाना है। मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। इस शहर में उस शहर की दूरी 5 घंटे की है। आप यहाँ से गाड़ी लेकर जा सकते हैं और समय पर पहुँच सकते हो। डॉक्टर अनिल ने उस शख्स का धन्यवाद किया और जल्दी से गाड़ी में पकड़ ली। गाड़ी वाले से यह कह दिया कि मुझे सही सलामत सही वक्त पर पहुंचा देना, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद ड्राइवर असमंजस की स्थिति में था, क्योंकि उस पर प्रेशर था, यानी दबाव था, क्योंकि सही वक्त पर पहुंचना है, लेकिन बारिश बहुत तेज आ रही थी और इस चक्कर में वो रास्ता भूल गया। लेकिन पीछे बैठे पैसेंजर को यह बताना था कि वह रास्ता भूल गया है। थोड़ी साहस करके सच्चाई बताई तो डॉक्टर साहब इनके ऊपर भी भड़क पड़े। जैसे तैसे ड्राइवर ने अपने आप को संभाला और पैसेंजर से पूछा कि अब आप बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत चिल्लाने लगे और बहुत गुस्सा हुए। जो भी इनको भड़ास निकालनी थी वह निकाल ली और कहा कि अब जहाँ भी कहीं भी रुकने की व्यवस्था हो वहाँ चलिए। पास में गांव आता है और गांव में एक छोटा सा घर होता है। घर को खटखटाते हैं। बूढ़ी सी माँ की आवाज़ आती है। माँ बोलती है कि परेशान ना करें, आप अंदर आ सकते हैं। बूढ़ी अम्मा ईश्वर की भक्ति में लीन थी। कुछ देर पर फ्री होने के बाद में बोलती हैं कि आपको चाय लेनी है या फिर मैं आपको पानी पिलाऊं। जो भी वह अवगत कर सकती थी उन्होंने कर ली। आपने हमसे पूछा, इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतने में बुढ़िया बोली कि नहीं नहीं, ईश्वर का धन्यवाद तो मैं तब करूँगी जब मेरा यह छोटा सा बच्चा ठीक होगा। यह पिछले काफ़ी समय से बीमार है। इसके मम्मी पापा जल्दी गुजर गए और इसके इलाज के लिए बहुत पैसा लगना है। मैं जानती हूँ कि शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर शर्मा हैं। वही डॉक्टर शर्मा इस बच्चे का इलाज कर सकते हैं। आप देखिए कि कितनी मार्मिक स्थिति है। डॉक्टर साहब को जाना था स्पीच देने, लेकिन आ कहाँ गए, एक झोपड़ी में उस बच्चे का इलाज करने। क्यों? क्योंकि जब दिल से किसी चीज़ की आशा की जाती है तो कहीं ना कहीं वह मुराद पूरी होती है। भरोसा हो अगर ईश्वर पर सच्चे दिल से, हर काम को कर हो सकता है। इसलिए आस्था रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के समय में कुछ लोग इस तथ्य को दरकिनार कर सकते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। मैं मानती हूँ कि कई लोगों की सोच बहुत अलग होती है, लेकिन एक सिंपल सा फंडा है। अगर आप आस्था रखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपको मिलता है। इसलिए जो होता है अच्छा होता है। जो हुआ वही भी बहुत अच्छा हुआ और जो होगा वही भी बेहतरीन होगा। हमेशा सकारात्मक नज़रिए से जीवन को जीने की कोशिश करें, क्योंकि लाइफ में वही आपको मिलेगा जो आप उसे दोगे। आपको यकीनन समय के साथ साथ हर चीज़ मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। इसलिए जिसके ऊपर आपकी आस्था है उसके ऊपर आस्था ज़रूर रखें। आशा करती हूँ कि इस कहानी का मर्म जो मैं आपको समझाना चाहती थी वह आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इस कहानी को पूरा पढ़ लिया हो तो दिल से आपका शुक्रिया। जिस किसी को भी इसकी ज़रूरत हो उसको यह कहानी ज़रूर सेंड करें। उसके साथ यह ज़रूर शेयर करें। फाइनली आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।